देखो यहाँ पे P वर्सेस B दो कार्ब दिया हुआ है 1 एंड 2। तुम्हें पूछा गया है बिटवीन 1 एंड 2 व्हिच वन इज आइसोथर्मल एंड व्हिच वन इज एडियाबेटिक। तो देखो इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना होंगे, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों का हम लोग को क्या स्लोप जानना है। ठीक है, तो हम लोग देखो स्लोप किस तरह से निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग क्या जानते हैं, पीबी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोग को डीपी निकालना है, उससे क्या होता है जो कार्ब का जो स्लोप निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे पी इक्वल्स टू के इंटू 1/v। अब देखो डीपी निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा के इंटू ये क्या बन जाएगा ये -1/v²। तो ये क्या वैल्यू आ रहा है बताओ यहाँ पर। अब देखो k का वैल्यू यहाँ पर के पी भी है, तो इसको बैठा रहे, तो पी बी इंटू -1/v²। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक भी देखो यहाँ पे कट गया तो आ गया P माइनस भी। ये क्या आ गया, ये क्या आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पीवी कार्ब है उसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ P वर्सेस V कार्ब, तो ये इसका स्लोप आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो P वर्सेस V जो कार्ब होंगे उसका भी हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, जो स्लोप ऑफ P वर्सेस V कार्ब। तो ये क्या होंगे, देखो हम लोग क्या जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PB टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं P इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है K इंटू V टू द पावर माइनस गामा होंगे। ये नीचे जाएगा तो ऊपर लाने से क्या तो माइनस बन जाएगा। अब DP निकाल रहे हैं, अब DP ये क्या आ रहा है K इंटू माइनस गामा इंटू V टू द पावर गामा -1 होते हैं। ठीक है, अब देखो K का वैल्यू फिर से बैठा रहे, K इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है P V टू द पावर गामा, P V टू द पावर गामा ये आ रहा है कितना माइनस गामा इंटू V टू द पावर माइनस गामा इंटू V टू द पावर -1, इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये देखो कट गया, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा ये। अब देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है माइनस गामा, ऊपर P और नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो दोनों का आप लोग स्लोप अगर कंपेयर करें तो दोनों का देखो हम लोग स्लोप अगर कंपेयर कर रहे हैं, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप है ये कितना वैल्यू आ रहा है P माइनस V। ठीक है, P बाई V, और ये आ रहा है माइनस गामा P बाई V। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से देखो ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है 1, उससे क्या होता है इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है, जो एडियाबेटिक जो कार्ब है उसका जो स्लोप का जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन रहा है वो क्या था, आइसोथर्मल का जो स्लोप है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू से ये ज़्यादा हो गया। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कार्ब विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोथर्मल कार्ब। हम लोग एस गामा इक्वल्स टू गामा ग्रेटर देन 1, हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ adiabatic carb is greater than the slope of isothermal carb। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग को आ गया यहाँ पर, एडियाबेटिक का क्या था कार्ब उसका स्लोप ज़्यादा होते, तो जो यहाँ पर देखो जो ज़्यादा जितना स्लोप ज़्यादा रहेगा उतना स्टीप रहेगा। तो कौन ज़्यादा स्टीप है यहाँ पर, 2 नंबर। तो इसका क्या होता है, इसका स्लोप ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, ये बन गया एडियाबेटिक। तो इसको हम लोग 2 नंबर क्या है यहाँ पर एडियाबेटिक है, और 1 नंबर क्या है, 1 नंबर है आइसोथर्मल। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन और किस तरह से हम लोग आंसर कर दिए। ठीक है।